स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने और टालने की आदत को तोड़ देगी और आपको सीधा एक्शन की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। थिंक लेस, डू मोर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोचते सोचते कुछ भी नहीं कर पाते? दिन बीतते हैं, सपने अधूरे रहते हैं, क्योंकि हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। सोचिए, अगर आज से आप एक्शन लेने लगे, तो सिर्फ 30 दिन बाद आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। ओवर थिंकिंग, ये वो जाल है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं। हर बार सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? लेकिन हर बार सोचने से हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे हटते हैं। सच तो यह है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, न कि सोचने से। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, फेसबुक हो या अमेज़न, उन्होंने भी बिना परफेक्ट प्लान के शुरुआत की थी, पर उन्होंने एक्शन लिया। क्या आप भी उन्हीं 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सोचते नहीं, सिर्फ करते हैं? अब बात करते हैं उस रूल की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। 3 सेकंड रूल। जब भी कोई जरूरी काम सामने आए, तो 3, 2, 1 और पहला कदम उठाओ। क्योंकि अगर 3 सेकंड के अंदर आप कुछ नहीं करते, तो दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है। जिम जाना है? 3, 2, 1 उठो और निकलो। पढ़ाई करनी है? 3, 2, 1 किताब खोलो। जिंदगी बदलनी है? 3, 2, 1 अभी शुरू करो। याद रखो, आपका भविष्य उस 1 सेकंड के फैसले पर निर्भर करता है जो आप अभी लेते हैं। अब सबसे बड़ी रुकावट, टाल मटोल। कल करेंगे, थोड़ी देर में, अभी मूड नहीं है। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ये एक जहर है जो आपके अंदर धीरे धीरे घुसता है और आपके सपनों को खा जाता है। इससे लड़ने का तरीका है, स्टार्ट स्मॉल। 5 मिनट से शुरू करो, फिर देखो कैसे मोमेंटम बनता है। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शंस को बाहर फेंको और ध्यान दो सिर्फ काम पर। अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो जाओ, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की, वो इनर वॉइस जो कहती है, तू नहीं कर सकता। तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं? लेकिन एक बात याद रखो, डाउट ज्यादा सपने मारता है, फेलियर से भी ज्यादा। एक्शन लो, चाहे डर लगे, चाहे मन न हो। हर छोटा कदम आपके अंदर विश्वास पैदा करता है। एफर्मेशन, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं जो शुरू करता हूं, उसे पूरा करता हूं। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, दुनिया उस पर कभी भरोसा नहीं करती। अब बात करते हैं उस चीज की जो मोटिवेशन से भी ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाएगा। चैंपियंस रोज वही काम करते हैं जो दूसरों को बोरिंग लगता है। रोज सुबह उठो, जरूरी काम पहले करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। रूटीन बनाओ जो आपको जिंदगी की रेस में आगे रखे। जब तक आप खुद के लिए सख्त नहीं बनोगे, दुनिया आपको हल्के में लेती रहेगी। लेकिन सोचिए, अगर आपने आज एक छोटा सा बदलाव किया, जैसे सुबह 30 मिनट जल्दी उठना या 15 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कितनी अलग दिखेगी। यही फर्क बनता है उन लोगों में जो कुछ करते हैं और उन लोगों में जो बस सोचते रहते हैं। किताब यही कहती है, बड़ी जीतें कभी एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी कोशिशों से बनती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, तब हम शुरू करेंगे, लेकिन परफेक्ट दिन कभी आता ही नहीं। आज जैसा इम्परफेक्ट दिन है, वही सबसे सही दिन है शुरू करने के लिए। आपको क्लैरिटी चाहिए? तो एक ही रास्ता है, बस करना शुरू करो। काम करते करते ही रास्ता साफ होता है, ना कि सोचते सोचते। दिमाग हमेशा कंफ्यूजन देगा, पर एक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप काम कर रहे होते हैं,
तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हर छोटा रिजल्ट, हर छोटी सक्सेस आपको अंदर से मजबूत करती है, और फिर एक दिन वही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा बदलाव बन जाती है। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कोई रोज जिम जाता दिखता है, कोई नई कंपनी खोल देता है, कोई किताब लिख देता है, और हम सोचते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। पर किताब कहती है कंपेयर मत करो, कॉम्पीट करो खुद से, कल से बेहतर बनो। जो आप एक हफ्ते पहले थे, बस उससे आगे निकलो। हर दिन अगर आप 1% भी ग्रो करते हो, तो साल भर में आप पूरी तरह से बदल जाओगे। यही है असली खेल, कंसिस्टेंसी का, पेशेंस का। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तब हम करेंगे, पर सच ये है मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। जो चीज हमेशा रहनी चाहिए वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब मैं ये करूंगा, चाहे मन हो या न हो। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई काम टालते हैं तो दिमाग में बोझ सा बना रहता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। किताब बताती है ये टेंशन हमारी एनर्जी को खा जाती है। टालने से स्ट्रेस बढ़ता है, और जैसे ही आप कुछ पूरा करते हैं आप खुद को फील करते हैं जिंदा। एक सिंपल तरीका है, हर सुबह अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखिए और दिन की शुरुआत वहीं से कीजिए। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और सेल्फ वर्थ भी। कभी कभी एक्शन छोटा होता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, जैसे 10 मिनट वॉक करना, 15 मिनट ध्यान लगाना, किसी को कॉल करके माफी मांग लेना, या बस एक पुरानी फाइल निपटा देना। ये छोटे एक्शन आपकी जिंदगी के बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। और सबसे मजे की बात, जब आप एक काम खत्म करते हो तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, एक रिवॉर्ड हार्मोन, जिससे आप अच्छा फील करते हो और फिर अगला काम करने का मन बनता है। यानी एक्शन ही एक्शन को जन्म देता है। मोमेंटम वहीं से आता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 3 ऐसे काम कर लें तो एक महीने में 90 काम, और एक साल में 1000 से ज्यादा चीजें बदल सकते हैं। पर सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी, सोचना कम, करना ज्यादा। क्या होगा अगर आपने आज एक रिस्क लिया? क्या होगा अगर आपने आज किसी डर का सामना किया? हो सकता है आप फेल हो, लेकिन हो सकता है आप वही बन जाएं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। फेल होने से मत डरो, डरना है तो रिग्रेट से डरो, उस पछतावे से जो कहता है काश उस दिन मैंने कर लिया होता। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट है। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने अच्छे से प्लान किया था, बल्कि इस पर कि आपने पहला कदम कब उठाया, और फिर अगला और अगला। अगर आप ये सोचकर रुकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही दूसरों पर हंसते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंटली अपना काम करते हैं वही लोग एक दिन हेडलाइंस बनाते हैं। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं, आपका काम खुद बोलेगा। बस एक्शन लेते रहो। आपका सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा दर्द, थोड़ा त्याग, यही असली फ्यूल है ग्रोथ का। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बस डेली ग्राइंड, डेली फोकस और डेली जीत। और जब लोग आपको कहें कि आप बदल गए हो, तो मुस्कुराओ और कहो, हां, मैं अब सोचता नहीं, करता हूं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। हर दिन काम पर बैठना, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना, खुद को मोटिवेट करना, ये सब आसान नहीं होता। पर किताब हमें सिखाती है कि शुरुआत में जो असहजता है वही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। अगर आपके कंफर्ट जोन में कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी वही अटके हुए हो। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। जब आप खुद से टकराते हो, आदतों से लड़ते हो और डिसिप्लिन को गले लगाते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। कोई भी बड़ा इंसान एक रात में बड़ा नहीं बना,
उन्होंने दिन रात एक किए, डिस्ट्रैक्शंस छोड़े, रिलेशनशिप्स गंवाए, नींद छोड़ी, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, एक्शन। आप भी वही कर सकते हैं। हर दिन जब आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो आप अपने पुराने वर्जन से थोड़ा और आगे निकल जाते हो। यही है असली कंपटीशन, खुद से। अब सोचिए, क्या आपको सच में नॉलेज की कमी है या सिर्फ करेज की? ज्यादातर बार हम जानते हैं कि क्या करना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, किताबें हैं, पर जो नहीं है वो है फियर को फेस करने की हिम्मत। किताब कहती है डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे पार करना। अगर आप डर से भागोगे तो डर और बढ़ेगा, अगर आप उसका सामना करोगे तो डर छोटा पड़ जाएगा। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आप फियर से एक कदम आगे निकल जाते हो। सोचिए, जब आप पहली बार किसी स्टेज पर बोले थे, क्या डर नहीं लगा था? जब आपने पहली बार किसी को अपने दिल की बात कही थी, क्या घबराहट नहीं हुई थी? पर फिर भी आपने किया। यही है ब्रेवरी, डर के होते हुए भी कुछ करना। और फिर जब आप बार बार ऐसा करते हो तो एक दिन वो डर आपके सामने बौना हो जाता है। एक्शन धीरे धीरे उस डर को खा जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि डर लग रहा है, तब समझ जाओ वही तुम्हारी ग्रोथ की दिशा है, वही जाना है। अब बात करते हैं सेल्फ सैबोटेज की, यानी जब हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट डालते हैं। कभी आप सोचते होंगे, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे और सीखना चाहिए। ये सब बातें सुनने में सच्ची लगती है, पर असल में ये आपके अंदर की आवाज है जो आपको रोक रही है। इसे ही कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, इतना ज्यादा सोचना कि आप कुछ कर ही नहीं पाते। किताब कहती है डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी इम्परफेक्ट शुरुआत भी जीरो शुरुआत से बेहतर है। कोई काम आधा अधूरा करने से डरने से बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरू किया गया काम ही एक दिन पूरा होता है। एक्शन आपको प्रोग्रेस देता है, प्रोग्रेस आपको कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। हर एक महान जर्नी की शुरुआत छोटे और अधूरे कदमों से ही होती है। इसलिए परफेक्शन का पीछा छोड़िए, एक्शन को पकड़िए। अगर आप हर दिन इम्परफेक्ट तरीके से भी कंसिस्टेंट है तो आप उन 99% लोगों से आगे हैं जो अभी भी सोच ही रहे हैं। अब बात आती है फोकस की। आज के समय में हमारा ध्यान बहुत कम समय में भटक जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक मेम, और हम फिर 30 मिनट के लिए लॉस्ट हो जाते हैं। पर जो लोग सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, उन्होंने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया है। फोकस कोई बिल्ट इन फीचर नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। हर दिन एक निर्धारित समय पर डीप वर्क करने की आदत बनाइए। मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए, सोशल मीडिया हटा दीजिए कुछ देर के लिए, और अपने आप को सिर्फ एक काम में पूरी तरह डुबा दीजिए। हर दिन सिर्फ 2 घंटे की फोकस्ड वर्क आपको 10 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा आउटपुट देगा। यही है पावर ऑफ अटेंशन, और अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप दुनिया के किसी भी गोल को हासिल कर सकते हो। अब सवाल है, ये सब शुरू कैसे करें? शुरू करने का सबसे आसान तरीका है खुद को एक स्केड्यूल देना। हर दिन उठने का टाइम फिक्स करें। पहला घंटा अपने दिमाग को रीसेट करने में लगाएं। दिन की प्रायोरिटी तय करें और सबसे जरूरी काम पहले करें, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपका विल पावर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपने सुबह पहला काम जीत लिया तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। रूटीन बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही रूटीन आपको रॉकस्टार बना सकती है। रूटीन से आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हो। मूड हो या ना हो, काम करते हो। डिस्ट्रैक्शन हो या ना हो, फोकस करते हो। थकान हो या आलस, फिर भी चलते हो। यही है विनिंग माइंडसेट। और हर बार जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हो तो आप अपने फ्यूचर को शेप कर रहे होते हो। जब आप हर दिन अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी जीतने लगती है। एक वक्त आता है
जब आप वो काम भी करने लगते हो जो पहले असंभव लगता था। और यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। किताब कहती है, आप जैसे जैसे एक्शन लेते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने पुराने डर, पुराने बहाने और पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकलते जाते हैं। आप एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने लगते हैं, जो जिम्मेदार है, जो कंसिस्टेंट है और जो खुद को टालता नहीं। याद रखिए, हमारा ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। अगर आप हर दिन टालते हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप हर दिन एक्शन लेते हैं तो दिमाग उसी को नया नॉर्मल बना देता है। इसलिए हर बार जब आप कोई जरूरी काम करते हैं, आप अपने दिमाग को नया सिग्नल भेजते हो, मैं वो इंसान हूं जो करता है, टालता नहीं। और यहीं से आइडेंटिटी बदलने लगती है। आपके हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। अगर आप खुद को राइटर मानते हैं तो आप हर दिन लिखेंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानते हैं तो आप टालना बंद कर देंगे। इसलिए खुद से हर दिन पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? और फिर वही काम कीजिए जो उस वर्जन को सच बनाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस आए। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ बड़ा, कुछ चैलेंजिंग, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है। वो इनर वॉइस जो कहती है, क्या जरूरत है, आज नहीं तो कल सही, थोड़ा और आराम कर ले। ये रेजिस्टेंस एक इनविजिबल दीवार की तरह होती है, पर जैसे ही आप उस दीवार में एक छोटा सा क्रैक मारते हैं, यानी एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, वो दीवार कमजोर होने लगती है। हर एक्शन उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है। स्टीफन प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप यू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट मैटर्स। तो अगर आपको रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, समझ जाइए आप सही रास्ते पर हो। कभी कभी रेजिस्टेंस दूसरों के शब्दों में भी आता है, अरे तू से नहीं होगा, इतना आसान थोड़ी है, थोड़ा और सोचना चाहिए। यही वो वक्त है जब आपको अपनी क्लैरिटी और कमिटमेंट याद रखनी है। एक्शन लेते रहिए, क्योंकि जवाब आपके रिजल्ट्स देंगे, आपकी चुप्पी नहीं। अब बात करते हैं मेंटल नॉइज की, वो लगातार चलने वाली सोच जो हमें थका देती है, डिसीजन लेने से रोकती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या लोग मुझे जज करेंगे? किताब कहती है, ये मेंटल चटर बंद करने का एक ही तरीका है, एक्शन। क्योंकि एक्शन से मन शांत होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन सोचने में नहीं, करने में व्यस्त होता है। और यही पीस की असली शुरुआत है। एक्शन आपके माइंड का एंकर बनता है। कभी ध्यान दीजिए, जब आप गहराई से किसी काम में लगे होते हैं तो सारे डर, संदेह, कंपैरिजन गायब हो जाते हैं। यही है फ्लो स्टेट, जहां आपका माइंड और बॉडी एक लय में काम करते हैं। इस स्टेट में आप ना केवल ज्यादा कर पाते हैं, बल्कि बेहतर भी कर पाते हैं। फ्लो स्टेट में पहुंचने का एक ही रास्ता है, लगातार छोटे छोटे एक्शंस लेना। अगर आप हर दिन एक ही समय पर एक ही काम करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसे प्रायोरिटी दे देता है। डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गहरा होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, आज की सबसे बड़ी बीमारी। हर समय नोटिफिकेशन, स्क्रॉल, क्लिक, स्वाइप और एंडलेस इंफॉर्मेशन। पर सच्चाई यह है, जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर सकता है, वही इस डिजिटल दुनिया में अपनी प्रोडक्टिविटी को बचा सकता है। आपका टाइम आपकी सबसे कीमती करेंसी है। इसे बर्बाद करने वालों से लड़िए, चाहे वो एप्स हो, थॉट्स हो या आदतें। अगर आप हर दिन 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क में लगाते हैं तो आप उन लोगों से 10 गुना आगे निकल सकते हैं जो हर समय ऑनलाइन तो है पर कहीं भी फोकस नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐप आपका ध्यान खींचे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? हर बार जब आप नहीं कह पाते हैं डिस्ट्रैक्शन को, आप हां कहते हैं अपने सपनों को। डिसिप्लिन का असली मतलब है बार बार सही चुनाव करना, भले ही वो आसान ना हो। और ये चुनाव हर पल होता है। क्या आप अब उठेंगे या 10 मिनट और सोएंगे? क्या आप कंटेंट बनाएंगे या कंटेंट कंज्यूम करेंगे?
क्या आप जर्नलिंग करेंगे या सिर्फ सोचेंगे? हर बार का चुनाव आपके भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आप अभी मुश्किल को गले लगाते हैं तो आपका भविष्य आसान होगा। अगर आप अभी आसान रास्ता चुनते हैं तो भविष्य में मुश्किलें आपका इंतजार करेंगी। इसलिए आज डिस्कंफर्ट को गले लगाइए और जब थक जाएं, जब टूट जाएं, जब लगे अब और नहीं, तो एक बार रुक कर खुद से कहिए, मैं यहां तक आया हूं क्योंकि मैं रुकने के लिए नहीं आया था। कभी कभी हम इस सोच में फंस जाते हैं कि हमें सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट माहौल, परफेक्ट समय, परफेक्ट योजना। पर किताब बताती है, एक्शन किसी परफेक्ट स्थिति का इंतजार नहीं करता, एक्शन ही परफेक्ट स्थिति बनाता है। हर बार जब आप कदम बढ़ाते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, आप अपने लिए रास्ता बनाते हो। और हर बार जब आप रुकते हो, सोचते हो, टालते हो, वो रास्ता धुंधला होता जाता है। सोचिए, आप कहां हो सकते थे अगर आपने हर बार डिले ना किया होता? आप कौन बन सकते थे अगर हर बार एक्शन लिया होता? लेकिन अफसोस में डूबने का नहीं, उठने का समय है। किताब हमें यही सिखाती है। हर पल एक नया मौका है, नया वर्जन शुरू करने का, नया चैप्टर लिखने का और अपने आप से ये कहने का, अब मैं रुकूंगा नहीं। आज से आप जो छोटे छोटे चॉइसेस करेंगे वही आपको उस वर्जन तक ले जाएंगे जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। हर हां जो आप सही आदत को देंगे, हर ना जो आप डिस्ट्रैक्शन को कहेंगे, हर सुबह जब आप नींद पर जीत हासिल करेंगे, वो सब आपकी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद पर गर्व करेंगे कि आपने सोचना नहीं, करना चुना। और याद रखिए, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। हर दिन बीत रहा है, हर पल जा रहा है। आपके सपने आपका इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए जो भी करना है अभी करिए, क्योंकि बाद में सिर्फ एक और जाल है। अब समय है खुद से एक वादा करने का, मैं टालूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं बस करूंगा हर दिन, हर हाल में। क्योंकि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं सिर्फ सोचने वाला नहीं, मैं करने वाला हूं। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। जो लोग दिखते हैं ऊपर, उन्होंने खुद को हर दिन झोंका है उस सफर में जहां बहाने की जगह नहीं थी। बस एक्शन था, मेहनत थी और जुनून था। अब आपकी बारी है। आपके पास समय है, आपके पास दिमाग है, आपके पास जुनून है और अब आपके पास रास्ता भी है। क्या अभी आप सिर्फ सोचेंगे या एक्शन लोगे? हर कोई शुरुआत कर सकता है, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं। तो अब रुकना नहीं है, अब ठहरना नहीं है, अब वापस मुड़ना नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, हर दिन डिस्कंफर्ट को गले लगाना और उस वर्जन की तरफ बढ़ना जो सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत बन सकता है। आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और यही शुरुआत है एक नए युग की। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, कमेंट में लिखिए, मैं अब सोचता नहीं, करता हूं। और अगर आप ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम सोच को एक्शन में बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कम सोचो, ज्यादा करो और अपने अंदर के हीरो को जिंदा करो।